ये सर्वज्ञ शासन नमो सुशासन जयवंतो वीतराग सुवर्ण संस्कृति। भगवत अर्हत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु की वस्तुत्व का सत्याद्भुत प्रदान किया है। लोग अज्ञानमयी ज्ञानमयी लोग हैं। 6 द्रव्य लोग हैं। जीव लोग, पुद्गल लोग, धर्म लोग, अधर्म लोग, आकाश लोग और काल लोग। इन 6 लोगों के अंदर आप जीव लोग हो। तो जीव लोग है वही ज्ञानी है, बाकी 5 लोग अज्ञानी हैं। और एक लोग ज्ञानी है और शेष लोग अज्ञानी। तो संख्या किसकी अधिक? अज्ञानियों की। अज्ञानियों की संख्या अधिक होने पर और उनके बीच रह करके अपने ज्ञान को समझ पाना कितना दुर्लभ है। बालकों, जब बेटा तुम अपने घर से चलते हो तो तुमको दिखता क्या है? अज्ञान लोग दिखता है। एक एक बच्चे को अपनी पीठ ठोक लेना चाहिए। चाहे बालचंद कॉलेज के अध्यक्ष तुम्हारी पीठ ठोके ना ठोके, तुम अपनी पीठ ठोक लेना इस बात पर। ये अजीब लोग के मध्य में एक जीव लोग। और फिर मंदिर आते आते तुमको क्या क्या नहीं मिला, क्या क्या नहीं मिला। उन सबसे उपेक्षा करके एक बालक मंदिर पहुंचता है। भगवान जिनेंद्र को नमस्कार बाद में करना, अपने आप को नमस्कार पहले कर लेना। कलयुग में मंदिर की देहरी पर चढ़ना अत्यंत दुर्लभ है। कलयुग में मंदिर की देहरी पर चढ़ना अत्यंत दुर्लभ है। और ऐसे मिथ्या के पिंडों से भरे इस लोक में आप जीवित हो, यही पंचम काल का चमत्कार है। बहुत बड़ा चमत्कार है। और बालको सोलापुर के बालचंद जी से मिलो। संपत्ति बहुत लोगों के पास होती है, पर संस्कृति के बारे में सोचने वाले कम लोग होते हैं। लोगों को सोच बनता है मैं, सबसे पहले मैं, फिर मेरे। पहला सोच मैं, इसके उपरांत मेरे। ऐसे सोच वाले लोग दुनिया में सर्वाधिक हैं। मैं, जो मैं की सोच वाला आदमी होता है संसार में, वो अपने माता पिता के बारे में भी नहीं सोचता। अच्छा, जो मैं के बारे में सोचता है अपने भाई बंधु के बारे में भी अच्छा नहीं सोच पाता। जो मैं के बारे में सोचता है यहां तक कि अपने बेटों के बारे में भी अच्छा नहीं सोच पाता, जिसको मात्र मैं दिखता है। मैं सम्मेश्वर में मधुवन में चातुर्मास चल रहा था। एक बंदरी अपने बच्चों को लिए थी और वहां पर व्यक्ति द्रव्य चढ़ाया, तो बादाम खा रही थी, चावल खा रही थी। एक व्यक्ति ने एक फल फेंक दिया, उसने फल उठा लिया। जब फल उठाया तो बंदरिया के बच्चे ने अपनी मां से फल मांगा।
बदरिया के बच्चे ने अपनी माँ से फल मांगा। मालूम बेटा क्या हुआ? वहां मैं देख रहा था, मेरे सामने एक घटना घट रही थी मंदिर पर सम्मेद शिखर में। जैसे उसने अपनी माँ से हाथ किया, उसकी माँ ने मालूम क्या किया? एक चाटा मारा। और मालूम उस फल को गप गप खा गई। बच्चे को फल नहीं दिया, बच्चे को फल नहीं दिया, और मां खा गई। तो मां, ऐसी मां संसार में कितनी है जो बच्चे को फल नहीं देती पर स्वयं फल खा जाती है। पर जगती पर एक ऐसी मां है जो एक भी फल नहीं खाती, बच्चों का पूरा फल खिलाती है। उसका नाम जनिमाणी मां। एक भी फल नहीं खाते पर बच्चों को पूरा फल खिला देती। अज्ञान मूर्ति हानोपादान उपेक्षा फलम। मां जनिमाणी ने फल दिए बेटा। सुनो, आप लोगों को पता है अज्ञान वृत्ति, बोलो बोलो मुख से, अज्ञान वृत्ति बोलते रहो। अज्ञान वृत्ति, हाँ बोलते रहो, टेंशन मत लो। यहां से यहां तक आप सोम सागर, सारस्वत सागर, जैन सागर तुम्हारे चातुर्मास कर रहे हैं बराबर। उनने आपको पढ़ के यहां भिजाया है, तो कुछ पढ़ के यहां से भी जाओ भाई। अज्ञान वृत्ति बोलो बेटा। हान हान उपादान उपेक्षा। अज्ञान वृत्ति हान उपादान उपेक्षा तत्फलम। अब बोलिए, अज्ञान वृत्ति हानोपादान उपेक्षा तत्फलम। अज्ञान वृत्ति हानोपादान उपेक्षा तत्फलम। याद हो गया? अज्ञान वृत्ति, आप पंचम काल के सब ज्ञानी लोग हो, तुम्हारे हाथ में सब उपकरण हैं, इतने में तुम पास में अपन रख लेते। सुनो ना ध्यान से, और तुम्हें सुनाएंगे तो अपने मोबाइल में से सुन लो। अज्ञान वृत्ति हानोपादान उपेक्षा तत्फलम। बहुत बढ़िया। ऊपर के बाल को सब इंजीनियर लोग हैं, पागल थोड़ी हैं। वो तो मुझे मालूम है। अज्ञान वृत्ति हानोपानोपेक्षा तत्फलम। अज्ञान वृत्ति हानोपादान उपेक्षा तत्फलम। अब बोलिए, बंबई के लोगों को जल्दी याद हो कि सोलापुर के? तो बोलो जल्दी से। अब समझिए, मैंने आपसे कहा एक बनरिया मां, उसके बच्चे ने फल मांगा और बेटा उसने एक गाल पर चांटा मारा और फल छीन लिया बच्चे से और मुख खा गई। तो मैं देख रहा था, जन्म देने वाली माताएं ऐसे करती हैं, जन्म देने वाली माताएं ऐसे करती हैं। जन्म देती है, आंचल का पान कराती है और फिर छीन भी लेती है। याद करो सब बच्चे, जन्म देने वाली माँ यही करती है। माँ जन्म देती है, आंचल का पान कराती है और फिर छीन भी लेती है। याद है आपको? छीन भी लेती है
और बड़े होने पर पाटनी जी, बड़े होने पर माँ तुमको अलग भी कर देती है। हे जन्म देने वाली जननी, तुम्हारा सुख सीमित है, तुम फल छीनना जानती हो, पर मैं ऐसी मां की गोद में जा रहा हूं जो फल देने के बाद छीनती नहीं है। हे जन्म देने वाली जननी, तुम जन्म दे सकते हो पर जन्म मरण का नाश नहीं करा सकती हो। हे जन्म देने वाली जननी, तुम्हारे दूध में इतनी ही ताकत है कि शरीर पुष्ट होता है, पर तुम्हारे दूध में वो ताकत नहीं है कि आत्मा पुष्ट हो जाए। पर मैं उस मां की गोद में हूं जो दूध नहीं पिला रही है, अमृत पिला रही है, जिसका दुग्ध मात्र शरीर को पुष्ट नहीं करता है, आत्मा को पुष्ट कर देता है और 4 गति से निकाल करके शुद्ध परमात्मा बना देता है। वो मां जिम्मेदारी है। आप घर गए और मां ने फल दिखाया, बेटा तू खा ले, तो कहना ठीक मां, तुम्हारा फल स्वीकार है, पर मां मैं नादनी मट गया था, वहां पर एक फल लेके आया हूं, पर जिस मां ने मुझे फल दिए एक फल नहीं दिया। अज्ञान वृत्ति हान उपादान उपेक्षा तत्फलम। कितने हो गए? अज्ञान वृत्ति हान उपादान उपेक्षा, ये 4 फल हैं। तुम सब बच्चे ज्ञानी हो, ये 4 फल हैं। छात्रों, इन 4 फल को जान लिया जिसने, उस संसार में कोई आंसू नहीं टपका सकता। ज्ञान का शोषम अलग है और जीवन का शोषम अलग है। आपके सर आपको लेके आए हैं, इनका उपकार स्वीकार करो। सबसे पहले उपकार स्वीकार करो। और तुम्हारे माता पिता ने तुमको इतना बड़ा करके इतना योग्य बना दिया कि तुम बेटा गुरु के पास चले जाना, उनका उपकार स्वीकार करो। फिर तुम्हारे परिणामों ने ये नहीं कहा कि रविवार है मैं कहीं खिसक जाऊंगा, नहीं जाना मुझे नांदनी, तो अपने परिणामों के उपकार को भी स्वीकार करो। अब समझिए, ये 4 बातें मात बच्चों से नहीं कह रहा हूं, ये 4 बातें सभी को समझना है। जिसने 4 बातें समझ लिए वो जीव कभी दुखी नहीं रह सकता, कभी दुखी नहीं रह सकता। ज्ञान का शोषण भिन्न है, द्रव्य का शोषण भिन्न है। देखो भाई, जो कुछ भी नहीं जानते वे करोड़ों पर खेलते हैं, जो सब कुछ जानते हैं उस अनपढ़ के यहां काम करते हैं। ऐसा नहीं है क्या माट साहब? ऐसा नहीं है क्या? यहां खिन्न नहीं होना। यदि आप पढ़े लिखे छात्र और किसी के यहाँ काम करने पड़ जाए और आपने ये सोच लिया मैं पढ़ा लिखा आदमी इंजीनियर हूँ, एक कंपनी वाले को मैं बुद्धि दे करके पूरा अपनी बुद्धि का खर्च कर रहा हूँ और सारा द्रव्य इनके पास जाने वाला है, मुझे तो मात्र वेतन मिलने वाला है, ऐसा सोचा आपने, वहीं तुम्हारे दुख प्रारंभ हो जाएगा और कंपनी वाले के प्रति ईर्षा प्रारंभ हो जाएगी। बराबर। एक नीति कहती है, सेवक को हर समय स्वामी के विकास का विचार करना चाहिए। सेवक को हर समय
स्वामी के विकास का विचार करना चाहिए। स्वामी का विकास होगा तो सेवक को विकास अपने आप होगा, तुमको वेतन मिलेगा। और स्वामी ही नीचे गिर गया तो तुम्हारा विकास समाप्त हो गया। उसने चांटा मार करके फल स्वयं खा लिया, फिर आपने पूछा ही नहीं फिर क्या किया। पंडित राकेश, फिर मालूम बदरिया ने क्या किया? फल तो स्वयं खाया और बच्चे को ये एक हाथ से पकड़ करके उसको अपना आंचल पकड़ा दिया और दूध पिलाना प्रारंभ कर दिया। क्या रहस्य था? उसे मालूम था वो फल था सेव फल, वो तू बच्चा भी खा के जुकाम हो जाएगा तुझे। ओहो, बालक था बालक, बालक था बालक, और बंदरिया ने स्वयं फल खा लिया तो लोगों को क्या लगा कितनी खराब बंदरिया। लेकिन उसको पता होना चाहिए जब बंदरिया सेव फल खा करके पेट भर लेगी तो आंचल में दूध बढ़ेगा तो बच्चे को दूध पिलाएगी। रहस्य समझना चाहिए कि सच्ची माँ होगी, बालक के गाल पर चांटा भी मारती होगी तब भी उसका कोई रहस्य होगा। कभी पड़ा चांटा माँ का? पड़ा है? लेकिन जब माँ ने चांटा मारा था तब तुम रोए थे। बेटा विश्वास मानो, उस चांटे की याद करो, आज तुम मुस्कुराओगे। मुस्कुराओगे। बोले क्यों? जब तुम खेल रहे थे जमीन पर और मिट्टी उठाकर मुख में डाल रहे थे तो माँ ने मिट्टी तुम्हारी उठा के फेंके, एक गाल पर चांटा मारा तो तुम रोए थे कि नहीं रोए थे? रोए थे। लेकिन माँ का चांटा मारना सही था कि नहीं? अच्छा बेटा, कुछ बातें बड़े होकर निर्णय करना चाहिए, तुरंत निर्णय नहीं करना चाहिए। अब आया समझ में कि माँ ने गाल पर चांटा मारा था तब मैं रोया था, लेकिन आज से माँ का चांटा मीठा लग रहा है। बोले क्यों? मैं मिट्टी खाते खाते इतना परेशान हो जाता और पेट ऐसे बढ़ जाता और मित्र समय के पहले मरण हो जाता, इतनी मिट्टी खा चुके होते। माँ ने चांटा मारा था तो गाल पर आँख में आंसू भी आया था, तब मैं अज्ञानी था। और ज्ञान होते ही मालूम चल गया माँ मेरी हितैषी थी, माँ मेरी अहितैषी नहीं थी, अज्ञान दूर थी।